धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करेंगे पेट की बीमारी की और इसके आयुर्वेदिक इलाज की। लगभग 2000 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने कहा था कि समस्या बीमारियों का जन्म पेट खराब होने से ही होता है। हिपोक्रेट्स की कही हुई बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। आयुर्वेद की माने तो पेट की अपच सभी तरह की बीमारियों को निमंत्रण देती है और शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण भी बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में पाचन क्रिया प्रभावित होना आम समस्या बन गया है और जिसका नतीजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के रूप में हमारे सामने आता है। आयुर्वेदिक उपचार से ही पेट की बीमारियों का जड़ से इलाज करना संभव होता है। पाचन क्रिया प्रभावित होने का प्रमुख कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। जंक फूड, तला भुना भोजन, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन, देर रात को भोजन कर तुरंत सो जाना, रात में अधिक जागना, देर रात तक बैठना और कार्य करना, शारीरिक व्यायाम न करना, शारीरिक पाचन क्रिया खराब होने के प्रमुख कारण है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर की तरल पदार्थ में एसिड होना बीमारी के लक्षण है। दूसरी ओर शरीर में एल्कलाइन न होना एक स्वस्थ स्थिति दिखाता है। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि रोज के खाने से और स्ट्रेस होने से भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हमारा शरीर पहचान लेता है और एल्कलाइन करने या एसिड को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ये सब तो कारण और लाइफस्टाइल से जुड़े इन पहलुओं को अगर सही नहीं किया जाए तो रिसर्च से पता चलता है कि पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए आंतों का स्वस्थ रहना कितना जरूरी होता है। आंतों की सेहत पर लाइफस्टाइल का जबरदस्त असर होता है। ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड और शराब का अधिक सेवन, इसके अलावा रेशेदार भोजन और हरी सब्जियां न खाने से पाचन तंत्र के रोगों का खतरा बढ़ जाता है और ये कहा जा सकता है कि इंस्टाइनल सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। इसोफेंगल और रिफ्लक्स रोग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मोटापा, लीवर में फैट जमा होना और पेप्टिक अल्सर जैसे रोग लाइफस्टाइल से जुड़े रोगों में शामिल होते हैं। अक्सर तनाव में रहने के से भी आपको हाजमा खराब होने की शिकायत होती है और तनाव होने पर आमतौर पर एड्रेनल ग्रंथियों से आपको बता दें कि इस तरह की दिक्कतें होना आम बात हो जाती है। तनाव की वजह से पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है जिससे कि पाचन नली में सूजन आ जाती है और इस सब का नतीजा ये होता है कि पोषक तत्वों का शरीर में काम होना कम हो जाता है। आज पेट की बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अगर आप भी कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई भी सवाल जानना चाहते हैं या फिर अपने पेट से समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्या आपको है और आप भी पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो पेट की समस्या की आज हम बात करेंगे कि आखिर पेट की समस्या कैसे होती है, क्यों होती है, क्या वजह इसके पीछे रहती है और अगर आप भी पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो कैसे इस तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है कि पेट की परेशानियां क्या होती है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पेट आखिर क्यों खराब होता है। कई बार ये भी समस्या आती है कि पेट तो खराब है, अपच की समस्या है या फिर लूज मोशन हो गए हैं, ये पेट आखिर खराब क्यों होता है?
डॉक्टर गुप्ता, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम जो बात करेंगे वो पेट की बीमारियों की बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के आखिर मूल कारण क्या होते हैं, क्या वजह होती है कि इस तरह की जो समस्या है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। पेट की समस्या दरअसल तमाम और रोगों को भी जन्म देती है। पेट में कब्ज होना, अपच होना, या फिर यूं कहे कि लूज मोशन होना, आखिर क्यों ये होता है, क्यों बदहजमी की शिकायत लोगों को होती है? क्योंकि खराब जीवन शैली भी जाहिर तौर पर इसका एकमात्र ये कारण हो सकता है, और इसके अलावा भी कई और कारण हैं। क्या कुछ इसके कारण होते हैं, इसकी भी आज हम बात करेंगे कि अगर पेट में आपको तकलीफ हो, गैस की समस्या हो, तो आप किस तरह से क्या कुछ उपाय करें जिससे कि इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं, इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फोन लाइंस खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं इस पूरे विषय पर अपने सवाल पूछना डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पेट की बीमारियों का जल्द इलाज करा सकते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर है कि आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के मूल कारण क्या है? हाँ, नमस्कार। मेरे ख्याल पहले मेरा संपर्क भी हो पाया था। जी जी। मैं सबसे पहले एसीएन न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस समय जब कोविड की दूसरी श्रृंखला वो अपने प्रचंड लेवल पे है, उस समय आपने मुझे ज्वलनशील विषय के लिए आमंत्रित किया है ताकि मैं लोगों को जागरूक बना सकूं और उनको मार्गदर्शन दे सकूं कि ताकि वो अपनी जठराग्नि को प्रबल रखने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा जागरूक रहें। जैसा कि आपने पूछा कि पेट की समस्याएं किस वजह से होती हैं, क्योंकि उधर जो है हमारे शरीर के सभी रोगों का एक मुख्य कारण भी बनता है और उधर हमारे शरीर में सभी रोगों को अपने रोग मुक्त करने का कारण भी बनता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अपनी जठराग्नि की जितनी इज्जत करेंगे और जितना हम अपनी जठराग्नि को प्रबलता प्रदान करेंगे, उतना ही हम अपने आप को निरोग रख पाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा हमारा खान पान जो है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम समय से खाना नहीं लेते हैं, और अगर हम समय से खाना लेते भी हैं तो हमारी जो चॉइस ऑफ फूड स्टफ है वो ठीक नहीं है। और तीसरा, हम तनाव की स्थिति में खाना खाते हैं। कितने रोगी हमारे पास रेगुलरली इसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मैं तो घिया तोरी की सब्जी खाता हूँ, मैं तो मूंग की दाल खाता हूँ, उसके बावजूद भी जो है मेरा पेट ठीक नहीं रहता। क्योंकि हम अपने को कभी भी ऐसी स्थिति में लेके खाना नहीं खाते हैं कि जिसमें जो किसी का मोबाइल बज रहा है वो खाना खा रहा है, कोई जो है कि अपने आप को किसी तनाव की स्थिति में लेकर खाना खा रहा है। हम पेट को भरने के लिए खाना नहीं खाना, हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना है। आयुर्वेद में जो हमारे 3 स्तंभ हैं कि आहार, विहार और औषधि, जो हम खाली औषधि की बात ना करें, हम ये भी देखें कि आहार और विहार को हम कितना संतुलित बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो हमारा आहार है वो आज के टाइम में मैदा बेस बहुत ज्यादा है। हम रीहीटेड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम जंक फूड को बहुत ज्यादा अपने प्रचलन में लेकर आ गए हैं। फिर जितने भी एडिटेटेड ड्रिंक्स हैं उनका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारी जो अग्नि है, हमारी जो जठरा अग्नि है वो बहुत ज्यादा निर्बल हो जाती है या बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाती है, जिस कारण की वजह से हम अपने आप ही रोगों को निमंत्रण देते हैं कि रोग आए और हमें रोगों से ग्रसित करें। और इसी तरीके से जो विहार है, आयुर्वेद में कितने सुंदर व्याख्या दी गई है विहार की, कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं। आज के समय में देखिए कि हर आदमी आपाधापी में लगा हुआ है। इंसान को अपने लिए वक्त नहीं है कि अपनी जिंदगी को किस तरीके से सुचारू रूप से चला सके। उसको जो है कि ये अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टोटली डिस्टर्ब है। हम 12-1 बजे तक सोते हैं, सुबह जो हम 10-11 बजे तक उठ रहे हैं। अगर हम आज के समय में एवरेज टाइम देखें पेशेंट्स के, हमें जितने भी पेशेंट्स आगे कंप्लेंट करते हैं उसमें हमने ज्यादातर लोगों का ये देखा कि बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी डिस्टर्ब है टोटली, वो उसका आदर ही नहीं करते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल खराब जीवन शैली जाहिर तौर पर आपके पेट को खराब करती है। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आर बर्मन हैं पानीपत से। आर बर्मन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए।
तो लगता है फोन लाइन कर चुकी है, लेकिन लगातार जो दर्शक है वो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं आपकी सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है पेट से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के जरिए अपनी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यूं तो कई तरह की पेट की बीमारियां होती है, लेकिन पेट की बीमारी के बुनियादी लक्षण क्या होते हैं? बुनियादी लक्षण सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि जैसे हमारे को पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, गैस बनना, तेजाब ज्यादा बनना, हमारा पेट पूरा समय से साफ ना होना, भूख कम लगना, और काफी बार अगर हमारे को बार बार उल्टी आने की संभावना हो रही है, हमारा जी निकलाना है, ये शुरू के ऐसे लक्षण है कि जिसको अगर हम शुरू में इग्नोर करते चले जाएं तो ये एक बड़े रोग का कारण बन सकती हैं। तो हमें सबसे पहले अगर हल्के लक्षण भी हमें नजर आ रहे हैं, हमें अपनी पाचन प्रणाली में कहीं पे भी हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो लक्षण है कि हमारे को आगे जाके रोग का निमंत्रण दे सकते हैं, तो हमें सबसे पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर इस चीज में अपना जो कंसल्टेशन लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, ताकि वो सही समय पे उनको परामर्श देके उनको रोग मुक्त कर सकें। और फिर अगर किसी भी तरीके की पाचन क्रिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम शुरू में घर पे भी कुछ छोटी छोटी चीजों के साथ अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने रोगियों को एक बहुत अच्छी सलाह देता हूँ, जो मेरे रोगी हैं वो उस चीज को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। हम ये कहते हैं कि सप्ताह में आप एक बार उपवास जरूर रखें। उपवास मेरा तात्पर्य ये होता है कि हम चाहे एक हफ्ते में एक बार पानी का उपवास रखें, या फलों का उपवास रखें, या हम सलाद का उपवास रखें, हम अन्न ना लें उस दिन, क्योंकि अन्न से हम मुक्त होकर हम अपने उदर को एक दिन के लिए एक विश्राम दें, हम ताकि उसको डिटॉक्सिफाई होने के लिए एक समय दें, ताकि वो डिटॉक्सिफाई होकर हमारे सभी जो अंग हैं जो हमारे। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे दर्शक जुड़ गई हैं हरिद्वार से। मधु जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मधु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। मधु जी आवाज, जी सवाल पूछिए अपना। जी मैम, सुनाई दे रहा है आवाज। आप सवाल पूछ लीजिएगा। जी मैम, मेरे ना पेट में बहुत दर्द रहता है, और कभी कभार गैस भी अभी भी इतनी गैस बन रही है और दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और लीवर पे सूजन है, भूख तो बिल्कुल नहीं लगती मुझे। जी, पेट में दर्द होता है, गैस बनती है और भूख नहीं लगती। डॉक्टर साहब, मधु जी, आपकी आयु क्या है? आयु सर मेरी है 28 साल। मधु जी, मुझे क्या लगता है कि या तो आप समय से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और या अगर आप भोजन लेते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर का खाना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऐसा तो नहीं है? घर का ही खाना खाती हूँ, जैसे दाल रोटी है, घर का ही खाते हैं, और मन आपका खुश रहता है? मैं पराठा भी डर की वजह से नहीं खाती हूँ। ठीक है, कभी कभी नहीं खाते हैं। मेरा इसमें परामर्श ये रहेगा कि आप जो है कि सबसे पहले रात को सोने के समय में 2 से 3 ग्राम आप त्रिफला चूर्ण लीजिएगा। ये बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम घर का ही खाते हैं। आप घर का ही भोजन लेते हैं ना, तो अगर फिर भी आपको अगर गैस ज्यादा बन रही है, पेट में अगर आपका दर्द रह रहा है, तो ये जो लक्षण है आपके काफी समय से अगर चलते आ रहे हैं, तो फिर तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को जाके परामर्श करें। अगर आपका ये लक्षण अभी थोड़े समय से है, तो मैं आपको 2-3 दवाइयां बताऊंगा। आप उन औषधियों को अपने केमिस्ट से लेकर, अपने औषधालय से लेकर आप उनको शुरू करिएगा। इसमें एक जो दवा आती है शूलवर्धिनी वटी, उसको आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को आप भोजन से पहले ले सकते हैं, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। और भोजन के उपरांत आप शंख भस्म और हींग वास्तक चूर्ण, इन दोनों की मात्रा मैं आपसे कहूंगा कि हींग वास्तक चूर्ण 2 ग्राम और शंख भस्म आधा ग्राम, ये आप भोजन के उपरांत जीरे के पानी के साथ लीजिए। अगर ये आपका साधारण जो आपने लक्षण बताए हैं वो ज्यादा दीर्घ नहीं होंगे, तो आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। और खाने में मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैदा बिल्कुल नहीं खाएं,
और एक सफेद चीनी की चीजें आप बिल्कुल ना लें, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, और आप कोई भी चीज ऐसी ना लें जो आपको देर से पचे। जैसे हमारा उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गए, छोले हो गए, अरबी की सब्जी हो गई, भिंडी हो गई, ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करें जो आपको देर से पचे और आपकी आंतें साफ करने में विलंब हो। आज हम बात पेट के रोगों की कर रहे हैं कि पेट के रोग कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं और इसका इलाज क्या है, आखिर कैसे इन पेटों के रोगों से छुटकारा पाया जाए। डॉक्टर गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर भी है, आपने बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से ही पेट की तमाम समस्याएं होती है। लाइफस्टाइल से जुड़े पेटों के रोग के बारे में और बताइए कि आखिर ये जो रोग है किस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल से संबंधित होते हैं, लेकिन अगर ये रोग हो गए हैं तो आखिर ये कहाँ तक बढ़ सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी रोग हैं आज के समय में, हम डायबिटीज लें, डायबिटीज भी जो है लाइफ से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और जितना भी हम अगर देखें कि ब्लड प्रेशर हम बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, ये सभी जो रोगी रेगुलरली हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी पाचन क्रिया से डायरेक्टली संबंध है। क्योंकि अगर पाचन क्रिया हमारी स्वस्थ है, तो इन रोगों के होने के कारण कम होते चले जाते हैं। क्योंकि इन चीजों में सबसे ज्यादा जो संबंध है, अब डायबिटीज को अगर हम दें तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। अगर हम पैंक्रियाज के जो फंक्शंस हैं उनके साथ रेगुलरली हम अगर खिलवाड़ करते जा रहे हैं, अगर हम उसका आदर नहीं कर रहे हैं, तो हम रोगग्रस्त होंगे ही होंगे। और जैसा मैंने अपनी वार्ता के शुरू में बोला कि आप अपना आहार और विहार इन दोनों के ऊपर अगर आप संयम नहीं रख पा रहे हैं तो आप रोगग्रस्त तो होंगे। जिस तरीके से आज के टाइम में हमने देखा, कोलाइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो आंतों में सूजन है उसके पेशेंट बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फैटी लीवर के पेशेंट लगातार हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी चीजों का जो हमें आंकलन अगर हम करके देखें तो हमें ये चीज स्पष्ट नजर आती है कि हमारी जीवन शैली और हमारा जो है कि खान पान, उसमें और तनाव, ये हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे को रोगग्रस्त करने में। और मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलरली ये बात बोलता हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों मैं इस उदाहरण को देता हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करना जानते तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर आप अपने जठराग्नि का आदर करना नहीं जानते तो आपको कोई स्वस्थ नहीं रख सकता। इसीलिए आयुर्वेद में ये चीज बहुत सुंदर लिखी हुई है कि अगर जठराग्नि आपकी क्षीण हो जाती है तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आमाशय है, जो उदर है, वो हमारा जठराग्नि जो है हमारी, वो हमारे सभी रोगों का आधार भी है और यही हमारे को निरोग रखने में भी सहायता करती है। जी जी। अगर आपका जठराग्नि बहुत मजबूत है तो आपका सप्त धातु का पोषण बहुत अच्छा होके आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और इसीलिए आज के समय में जो कोविड की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जिन लोगों की जठराग्नि अच्छी है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताइए, देखिए आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं लोगों को हो रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन अपच होना, कब्ज होना, ये भी एक आम समस्या आज के तारीख में देखने को मिलती है। अगर इस तरह की समस्या है तो क्या कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके? बिल्कुल है, घरेलू उपाय हैं। और क्योंकि आयुर्वेद आपकी जिंदगी के सबसे निकट से गुजरती हुई साइंस है। क्योंकि आयुर्वेद आपकी जो रसोई है वही आपका आयुर्वेद का एक मेन आधार है। अगर हम रसोई को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जान ले तो हम आयुर्वेद की बहुत इज्जत करना सीख जाएंगे। जैसा आपने पूछा कि घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं, मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ आज के समय में सौंफ का। आप अगर सौंफ को, मोटी वाली सौंफ को रेगुलरली खाना खाने के बाद चबाने की हम आदत डाल लें, जैसा पहले टाइम में लोग करते भी थे, हम मोटी सौंफ को रेगुलरली खाना खाने के बाद चबाएं और साथ में धागे वाली मिश्री जो क्रिस्टलाइज्ड सौंफ बोलते हैं, चीनी नहीं लेनी उसमें। आज के टाइम में हम सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या करते हैं, हम चीनी और सौंफ खा लेते हैं, वो एसिडिटी को और बढ़ा देगी। आपको क्रिस्टलाइज्ड शुगर जो पित्त शामक है, आपको उसका और सौंफ का वो सेवन जरूर करेगा भोजन उसका। एक अपने रोगियों को रेगुलर सलाह देता हूँ कि आप जब भी आपको पाचन क्रिया संबंधित समस्या हो, आप जीरे का पानी जरूर पिए और उसमें कोई उबालने की जरूरत है, उसको बहुत प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आप अपना छोटा जो चाय वाला कप है उसमें चाय ना डाल के जीरे पानी के पीछे के आते डालें, जिससे जो है कि आपका वात का अनुलोमन होगा और आपकी पाचन क्रिया बहुत प्रबल होगी। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी जीरा, कच्चा जीरा आप जो है कि चाय के कप में डालिए और ऊपर से उबलता हुआ पानी डालिए और उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़कर आप फिर उसको घूट-घूट करके पीजिएगा। उससे आपको बहुत लाभ होगा और इसको एक आप रेगुलरली विधि से पीजिए। तीसरा मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, जैसे अब ग्रीष्म ऋतु है हमारी आ गई है, तो ग्रीष्म ऋतु के समय में अभी हमारा जैसे जो पुदीना आ रहा है, पुदीने की चाय आप पी सकते हैं और धनिया पुदीने की चटनी आप रेगुलरली खाइएगा। इसी तरीके से मैं अपने रोगियों को कहता हूँ कि अब आने वाले समय में जैसे हमारा सत्तू है वो पेट को प्रबलता बहुत प्रदान करता है, जैसे गेहूं का सत्तू है, चने का सत्तू है, उसमें आप नींबू, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं या देसी खांड डाल के ले सकते हैं। ऐसे ही बेल का शरबत, बेल आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है बेल को, आप बेलगिरी का शरबत ले सकते हैं जो आपको ग्रीष्म ऋतु में बहुत लाभ करेगा। आप बेल का गुद्दा का शरबत बनाकर और उसमें चीनी ना डालिएगा, खाली बेल के गुद्दे को और पानी को मिलाकर उसको जो है कि मथ कर छान के पीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। वो आपको शक्ति प्रदान भी करेगा और आपको जो है कि पेटों की समस्या से भी रोग मुक्त करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो आयुर्वेद में तकर जिसको हम छाछ बोल देते हैं, जिसको बट्ठा बोल देते हैं, वो आयुर्वेद में अमृत के समान बताया गया है। इसीलिए आयुर्वेद को इतना सुंदर बताया गया है कि अगर आप तकर को सुबह और दोपहर में भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और हल्का सा हींग के साथ बघार कर अगर उसको आप घूट करके पीते हैं, वो अमृत समान बिल्कुल वो अमृत समान बताया गया है। और ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें आपसे जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से मनीष, एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते वैद्य जी, मेरा सवाल ये है, मुझे ये जानना है कि आयुर्वेदा में फास्टिंग का क्या कंसेप्ट है, जो व्रत बोलते हैं जिसको, तो मतलब मेरी उम्र 39 साल है और मैं कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेदा में फास्ट का जो व्रत का जो कंसेप्ट होता है वो मतलब व्रत रखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, नहीं रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब किनको एक व्रत रखना क्या आयुर्वेद के हिसाब से एक हेल्दी ऑप्शन है, मुझे ये जानना था। मनीष जी मैंने शायद आप हमारे से बात अभी जुड़े हैं, मैंने अपनी वार्ता के शुरू में ये शुरुआत में बता दिया था। बिल्कुल मैंने बोला ही था कि मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलरली ये चीज परामर्श में देता हूँ कि आप सप्ताह में एक बार उपवास जरूर रखें ताकि आप अपने पाचन प्रणाली को डिटॉक्सिफाई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप पहले ही बता चुके हैं डॉक्टर साहब। एक छोटा सा उपाय अब हमारे दर्शकों को बताइए जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर लोगों को आगे पेट की समस्या से दो चार ना होना पड़े, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले संक्षिप्त में अगर कहूंगा तो ये कहूंगा कि आप समय से खाना खाएं और खाने के साथ पानी ना पीजिए और आप अपनी ऋतु के अनुसार खाना खाइएगा और आप दिनचर्या के अनुसार खाना खाइएगा, क्योंकि अगर हम आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम ब्रेकफास्ट को भागते हुए करते हैं, लंच हम स्किप कर देते हैं और डिनर को हम सबसे हैवी करते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही है डॉक्टर साहब कि आप अपने जीवन शैली को सही करिए, वही एकमात्र तरीका है कि आप पेट के रोगों से दूर रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे उपाय बताए कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।